नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा कर जमीनों की रजिस्ट्री कराने वाली गैंग को लेकर लगातार कई खबरें सामने आ रही हैं। फर्जी आधार कार्ड दस्तावेज तैयार कर फर्जी बेचवाल खड़ा कर जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ खंडवा के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद इन भूमाफियाओं के काले कारनामे लगातार खुल रहे हैं। इधर मूंदी पुलिस भी डीएसपी की मां की जमीन फर्जीवाड़ा कर बेचने के मामले में अब्दुल लतीफ उर्फ बरूड़ी पिता नसरुद्दीन खत्री निवासी नागचून रोड संजय नगर खंडवा, मोहम्मद फरीद उर्फ डेनी पिता अब्दुल सत्तार निवासी गली नंबर 4 छिपा कॉलोनी खंडवा और मोहम्मद जुबैर खत्री उर्फ एसटीडी पिता मोहम्मद निसार खत्री निवासी गली नंबर 3 छिपा कॉलोनी खंडवा की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक मुकदमे दर्ज होने के बाद तीनों ही फरार हैं और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। बताया जाता है कि इनके खिलाफ कोतवाली और मूंदी थाने के अलावा दूसरे थानों में भी ऐसे ही फर्जीवाड़े के अन्य मामले दर्ज हो सकते हैं। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि लतीफ बरूड़ी और फरीद डेनी खंडवा खरगोन जिलों में घूमकर ऐसी जमीनों को ढूंढते हैं जिनके मालिक या तो कहीं दूर नौकरी करते हैं या बुजुर्ग हो चुके हैं और अपनी जमीन पर आना जाना कम करते हैं। इस तरह की कोई जमीन मिलने के बाद भूमि स्वामी के नाम से मिलते जुलते लोगों को ढूंढकर उनका फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं। करोड़ों की कीमत रखने वाली बेशकीमती जमीन के पावती, खसरा, नक्शा और दूसरे दस्तावेज तैयार करते हैं। इसके बाद कम रेट पर बिक्री के लिए मार्केट में उतार कर ग्राहक ढूंढने में जुट जाते हैं। भाव इतना सस्ता खोलते हैं कि जमीन की लोकेशन देखकर कोई भी इनके प्रलोभन में आसानी से आकर जमीन खरीदने को तैयार हो जाता है। रजिस्ट्री टाइप कराने से लेकर रजिस्ट्री ऑफिस में तक के तगड़ी सेटिंग रखते हुए पूरे काम को पूरी माहिती के साथ अंजाम दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक इनकी फर्जी रजिस्ट्री गैंग में कई अन्य लोग भी शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि लतीफ बरूड़ी और फरीद डेनी के कम टाइम में पैसे वाला बनने के बाद कई लोगों में इनके जैसा पैटर्न पर काम कर पैसे वाला बनने की होड़ मची थी। 27 साल का जुबैर खत्री उर्फ एसटीडी भी अपनी दुकान छोड़कर इनके साथ काले कारनामे करने में जुट गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों को गिरफ्तार कर इनसे सख्ती से पूछताछ होगी। संभावना है कई अन्य फर्जीवाड़े भी उजागर होंगे। बताते हैं कि लतीफ बरूड़ी और फरीद डेनी के कई काले कारनामों से अभी पर्दा उठना बाकी है। लतीफ बरूड़ी पिछले साल कई इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर राजस्थान भाग गया था। करीब 2 महीने बाद जब वापस लौटा तो लेनदारों को सस्ती और कम रेट की जमीनें देकर कई लोगों की मध्यस्थता से समझौते किया था। सूत्रों के मुताबिक जुबैर एसटीडी छेगांव माखन क्षेत्र में भी ऐसी ही जमीन की जादूगरी दिखा चुका है। अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि हैदराबाद में जूते चप्पल की दुकान पर काम करने वाला लतीफ खत्री उर्फ बरूड़ी थाईलैंड से लौटने के बाद प्रॉपर्टी कारोबार में कैसे माफिया बनकर उभरा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।